विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने रोहिणी से भाजपा विधानसभा प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। गृह मंत्री ने अपने संबोधन में अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, केजरीवाल हार देखकर बौखला गए हैं। केजरीवाल झूठ बोलने और बहाने बनाने में नंबर 1 है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच आपकी सांसद स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली को कूड़े की राजधानी बना दिया। इसके विरोध में वे विकासपुरी रोड पर पहुंची और एक ट्रक में कूड़ा भरकर केजरीवाल के घर की ओर निकल गई। वहीं केजरीवाल के घर के बाहर कूड़ा फेंकने के दौरान स्वाति मालीवाल को हिरासत में लिया गया। भाजपा नेता किरीट सौम्या ने मुंबई में पकड़े गए 12 बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से प्रार्थना करना चाहता हूं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या बड़े पैमाने पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं और ये मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का गेम प्लान है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि 2050 तक मुंबई में हिंदुओं की आबादी घटकर 50 तक रह जाए। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को इनके खिलाफ एक्शन प्लान बनाना चाहिए ताकि इन्हें रोका जा सके। हरियाणा का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर मुखर रुख अपनाया है। अनिल विज ने कहा कि ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में शायद नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनके आदेशों की अनुपालना नहीं होती। उन्होंने कहा कि अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र के कामों के लिए किसान नेता डल्लेवाल की तरह आंदोलन भी करना पड़ा तो वे करेंगे। बीजेपी नेता कैलाश गहलोत ने कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, वहाँ के लोग इस तरह से मजबूर हैं कि ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहाँ बिजली के तारों से लटक कर लोग पानी भरकर ले जा रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सा मॉडल ऑफ गवर्नेंस है जो आपने 10 साल में दिल्ली को दिया है। भाजपा उम्मीदवार हरप्रीत कौर बबला चंडीगढ़ की नई मेयर चुनी गई हैं। चंडीगढ़ भाजपा के उपाध्यक्ष और नवनिर्वाचित मेयर हरप्रीत कौर बबला के पति देविंदर सिंह बबला ने कहा, हमें विश्वास था कि ये वास्तव में होगा। बाकी रही सही कसर मेयर कुलदीप कुमार ने पूरी कर दी। उन्होंने दिखा दिया कि वे निगम को लूट रहे हैं। हम इसकी जांच कराएंगे। उनके पार्षदों ने देखा कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया और फिर उन्होंने हमें वोट दिया। बजट सत्र से पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सत्र की दिनचर्या और सदन के कामकाज के बारे में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 16 बिल और 19 सूचीबद्ध व्यवसाय पूरे सत्र में चर्चा के प्रमुख बिंदु होंगे और पार्टियों से भागीदारी, समन्वय और सहयोग बनाए रखने की अपील की। मैया सम्मान योजना को लेकर रोज कोई न कोई हंगामा खड़ा हो रहा है। अब ताजा मामला जो सामने आया है वो और भी अधिक हैरान करने वाला है। दरअसल बोकारो में 11,200 डुप्लीकेट आवेदन मिले हैं, जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारी अब इसकी जांच में लग गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इसे लेकर पहले ही आगाह किया था। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल उन्होंने शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखकर परीक्षा में बुर्का पहनने पर बैन लगाने की मांग की है। इस पर महायुति के घटक दल शिवसेना के नेता राजू वाघमार की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि अगर मतदान में बुर्का पहनने की इजाजत दी जाती है तो फिर परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिहार में किस प्रकार का शासन चल रहा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। वहीं इसी बीच बिहार के कैमूर जिले में कांग्रेस सांसद मनोज राम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। पैक्स चुनाव की मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशी के समर्थन में निकाले जा रहे जुलूस के दौरान सांसद की गाड़ी को हटाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि ग्रामीणों ने सांसद को पीट दिया। घायल सांसद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।